प्रधानमंत्री ने आंकड़ों से किया एनडीए पर वार। यूपीए सरकार में ज्यादा विकास का दावा, कहा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मनमोहन ने आक्रामक तेवर में दोहराया अपना दावा, 8% विकास दर लाने के लिए संकल्पबद्ध है सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो नहीं कर सकते ओटी भाषा का इस्तेमाल, बीजेपी के लिए कह सुनाया गालिब का शेर। मनमोहन सिंह राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव का दे रहे थे जवाब, एक बार फिर दोहराया कि महिलाओं के विकास की बदलनी होगी समाज की सोच। पीएम के भाषण पर राजनाथ सिंह का जवाब, 9 साल में पहली बार आक्रामक थे मनमोहन, बुझने से पहले तेज हो जाती है दिए की लौ। मिशन 2014 की तैयारियों में जुटे राहुल ने कांग्रेस महासचिवों से की मुलाकात, कांग्रेस दफ्तर में लगी क्लास। राहुल गांधी ने चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत बनाने पर दिया जोर, सचिव और महासचिव राज्यों के दौरे के बाद हर महीने देंगे रिपोर्ट। राहुल गांधी ने कहा पूरे देश में जल्दी ही शुरू होगा रैलियों का दौर, सोनिया गांधी भी लेंगी हिस्सा, 8 मार्च को उत्तराखंड जाएंगे राहुल। राहुल के इनकार के बावजूद कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी जारी, संदीप दीक्षित ने कहा राहुल है पीएम के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार। शादी से ध्यान बंटने के राहुल के बयान पर शाहनवाज हुसैन की चुटकी, कहा फौजी भी शादी के बाद करते हैं देश सेवा। किसानों की कर्ज माफी में घोटाले पर प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में दिया बयान, कहा सीएजी की रिपोर्ट लोक लेखा समिति को भेजी। पीएम ने कहा लोक लेखा समिति करेगी सीएजी रिपोर्ट की जांच, पड़ताल के बाद सरकार करेगी कार्रवाई। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने सरकार को घेरा, पूछा कौन खा गया किसानों का पैसा। सुषमा स्वराज ने कहा संवेदनहीन हो गई है सरकार, किसानों के नाम पर लूट से देश शर्मसार। राज्यसभा में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में कहा 34 लाख किसानों के साथ किया गया खिलवाड़। सीएजी रिपोर्ट में हुआ था खुलासा, किसानों की कर्ज माफी में 10,000 करोड़ का गबन। सीएजी ने 90,000 मामलों की जांच करी, 22% यानी 20,000 मामलों में दिखी गड़बड़ी। किसान कर्ज माफी पर सीएजी की रिपोर्ट से बवाल, बीजेपी और लेफ्ट ने सरकार को संसद में घिरा। सीएजी रिपोर्ट पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा, बार बार स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा सीएजी रिपोर्ट में 2 तथ्य पर नहीं है खुलासा, फायदा लेने वाले अयोग्य किसान के अकाउंट का भी होना चाहिए ऑडिट। हेलीकॉप्टर डील में बड़ी मछलियों पर शिकंजा, प्रवीण से पूछताछ, पूर्व एयर चीफ त्यागी से सीबीआई की पूछताछ। 3600 करोड़ की डील में कार्रवाई तेज, एसपी त्यागी के भाइयों से भी सीबीआई कर रही है सवाल जवाब। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर दलाली में सीबीआई ने की एरोमेट्रिक्स के सीईओ प्रवीण बख्शी से पूछताछ, ऑगस्टा वेस्टलैंड से मांगी गई पुख्ता जानकारी। आईडीएस इन्फोटेक और एरोमेट्रिक्स कंपनी के जरिए दलाली का पैसा रूट किए जाने का इल्जाम, हेलीकॉप्टर खरीद सौदे में 350 करोड़ की दलाली का आरोप। आईएएस बनने के लिए देना होगा ईमानदारी और नैतिकता का टेस्ट, यूपीएससी ने बदला परीक्षा का मॉडल, मुख्य परीक्षा में अलग से होगा पेपर। पुलिस की बेरहमी की खबरों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, पंजाब और बिहार की सरकारों को भेजा नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। चंडीगढ़ में वकीलों और पुलिस की भिड़ंत, राजभवन का घेराव करने जा रहे थे प्रदर्शनकारी। वकीलों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर डाली पानी की बौछार। जयपुर में भी वकील उतरे सड़क पर, सस्ते मकान और कल्याण कोष में सरकार ने अनुदान की कर रहे हैं मांग। प्रदर्शन के दौरान विधानसभा की तरफ बढ़े वकील, पुलिस के साथ झड़प, पत्थरबाजी करने पर पुलिस ने बरसाई लाठी।
गोरखपुर में भड़का वकीलों का गुस्सा, डिप्टी एसपी जान बचाने के लिए घुसे जज के चेंबर में। घटना के बाद छावनी में तब्दील हुई गोरखपुर की कचहरी, पुलिस की सुरक्षा घेरे से निकले डिप्टी एसपी। पटना में शिक्षा मित्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ सड़क पर उतरी आरजेडी, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर पेंशन के लिए बुजुर्ग मजदूरों का धरना, न्यूनतम मजदूरी की आधी राशि देने की मांग। देश की 6% आबादी आती है इस वर्ग में, सरकार पर 160,000 लाख रुपए का भार। डीएसपी की हत्या पर यूपी विधानसभा में बीएसपी का हंगामा, राजा भैया की गिरफ्तारी की मांग। राजा भैया को गिरफ्तार करने की मांग हुई तेज, मृतक डीएसपी की पत्नी ने पूछा, जब एफआईआर में नाम है तो इंतजार किस बात का। जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद के तेवर हुए नर्म, कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो संतुष्ट। परवीन आजाद पहले कर रही थी 3 गोलियां लगने का दावा, गृह मंत्रालय ने पुलिस की इस मामले पर जांच मांगी। परवीन आजाद ने कहा, पति की जगह चाहिए डीएसपी की नौकरी, दूसरे प्रस्ताव पर करूंगी विचार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उठाया सवाल, अब तक क्यों नहीं किया गया राजा भैया को गिरफ्तार, कहा सड़क पर उतरी बीएसपी। डीएसपी मर्डर केस में सियासी हलचल जारी, पत्नी परवीन से मिलने पहुंची कांग्रेस नेता प्रीता बहुगुणा। डीएसपी मर्डर में एक और गाज, थानाध्यक्ष मनोज शुक्ला सस्पेंड, अब तक 4 पुलिसकर्मी हो चुके हैं निलंबित। प्रतापगढ़ में मारे गए प्रधान के परिवार वालों से मिले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, इंसाफ का दिया भरोसा। प्रधान के घर वालों ने की थी मांग, जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तब तक नहीं टूटेगा अनशन। पंजाब के तरनतारन में किसानों के कब्जे में एक एएसआई की मौत, पुलिस पार्टी के साथ किसान नेताओं को पकड़ने गए थे। पंजाब के तरनतारन में एएसआई की मौत को एसएसपी ने बताया सामान्य, मौत की वजह अभी तक नहीं पता। एएसआई की संदिग्ध मौत पर उठे कई सवाल, वारदात के वक्त कहां गायब हो गई थी एएसआई के साथ गई पार्टी। वारदात पर बीजेपी नेता बलबीर पुंज की प्रतिक्रिया, किसान आंदोलन में घुसे असामाजिक तत्वों को पकड़ने की मांग। कांग्रेस नेता बाजवा ने अकाली सरकार को लिया आड़े हाथ, पंजाब पुलिस केवल पैसों के लिए कर रही है काम। आतंक के निशाने पर मुंबई पुलिस कमिश्नर का दफ्तर, ज्वाइंट सीपी के अलर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट इलाके में पुलिस कमिश्नर का दफ्तर है, अहाते में आने वाली सभी गाड़ियों की स्कैनिंग। गुजरात में स्वाइन फ्लू ने नहीं मिली है अब तक राहत, 300 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। जनवरी से अब तक 70 लोगों को स्वाइन फ्लू की वजह से मौत, अहमदाबाद के अलावा राजकोट, सूरत और वडोदरा में भी मरीज हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के हल्के झटके, नेपाल सीमा पर था केंद्र, कोई नुकसान नहीं। रेप बिल को कल बदलाव के साथ कैबिनेट में किया जाएगा पेश, सहमति से सेक्स की उम्र होगी 16 साल। वैवाहिक रेप और फौजियों के मामले में नहीं होगा बदलाव, यौन शोषण की जगह ड्राफ्ट में शामिल होगा बलात्कार। बलात्कार पीड़ितों को इलाज नहीं किया जा सकता इनकार, दोषी अस्पताल, नर्सिंग होम और मेडिकल केयर सेंटर के खिलाफ होगी कार्रवाई। कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने बदली हुई जीवन शैली की वजह से घटाई उम्र, महिला केंद्रित कानून की वजह से बलात्कार शब्द किया गया शामिल। नए रेप कानून पर महिला आयोग या उम्र घटाए जाने पर किया स्वागत, आयोग की बैठक में विस्तार से विचार। तरनतारन में महिला की पिटाई की मजिस्ट्रेट करेंगे जांच, महिला आयोग ने कहा, इस्तीफा दे पंजाब के गृह मंत्री। SC/ST आयोग ने भी तरनतारन की घटना पर दिखाया सख्त रुख, पुलिस के आईजी को भेजा समन। मंगोलपुरी स्कूल में बलात्कार केस पर पुलिस के हाथ नहीं लगा कोई सुराग, पुलिस ने 2600 घरों में रहने वालों की फोटोग्राफी करवाई।
दिल्ली के मंगोलपुरी में स्कूल में बच्ची के साथ रेप की घटना पर जांच कमेटी ने सौंपी अंतरिम रिपोर्ट। स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिए गए सुझाव। रिपोर्ट में सीसीटीवी लगाना बताया गया जरूरी, साथ ही कहा गया क्लास टीचर को लेनी होगी बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी। नोएडा फिल्म सिटी के पास हाईवे पर चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचे कार में सवार लोग। यूपी के बिजनौर में एसपी जिला अध्यक्ष रशीद हुसैन की दादागिरी, ठेकेदारों को टेंडर नहीं खरीदने का दबाव। एसपी नेता की धमकी नहीं मानने पर मारपीट पर उतारू हुए कार्यकर्ता, पुलिस के पहुंचने पर हालात काबू। कानपुर के पौष इलाके सिविल लाइंस में एक घर में मिली 3 लाशें, तीनों एक ही परिवार के सदस्य। कानपुर के तेह हत्याकांड की वजह से अभी तक नहीं पता चला है, पुलिस को पुरानी रंजिश का शक है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 60 लाख का सामान जब्त। पुलिस के मुताबिक म्यांमार के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। जेम्स और लूना मास्टरमाइंड की तलाश जारी। दिल्ली पुलिस ने नीरज बावनिया गिरोह के 4 गुर्गों को किया गिरफ्तार, स्विफ्ट कार के साथ 4 पिस्टल बरामद। पुलिस के मुताबिक चारों बना रहे थे शार्प शूटर विकास लंगपुरिया को छुड़ाने का प्लान। गुरुवार को कोर्ट में पेशी के दौरान हमले की साजिश। दिल्ली के अलीपुर इलाके में पेपर कम प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के अलीपुर इलाके में पेपर कम प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इलाके में मौजूद हैं कई अवैध गोदाम, आसपास रिहायशी इलाका होने से बढ़ सकता है खतरा। दिल्ली के कालकाजी में लुटेरों ने एक बुजुर्ग को बनाया निशाना, हथियार के दम पर लाखों रुपए की नकदी और जेवर लूटकर फरार। नोएडा के सेक्टर 5 में रोड रेज के दौरान हिंसक झड़प, मारपीट के दौरान काट लिया कान। पुलिस के मुताबिक ऑटो चालक और बाइक सवार में हुई थी अनबन, आरोपी कालू ने साथियों को बुलाकर की पिटाई। दिल्ली खतरनाक जल संकट की ओर, जमीन के भीतर पानी का स्तर 132 फीट नीचे तक पहुंचा, गर्मियों में भीषण किल्लत के आसार। जमीन के भीतर घटते पानी पर सरकारी आंकड़े चौंकाने वाले, 1983 के बाद से बदतर होते गए हालात, पिछले 10 सालों में 29 फीट की गिरावट। डीडीए की बोर्ड मीटिंग में पास हुआ सालाना बजट, 5400 करोड़ का प्रस्ताव पास। बीते साल से करीब 1000 करोड़ ज्यादा है इस साल का बजट, बीते साल की राशि खर्च नहीं होने पर उठी सवाल। मनरेगा के लिए महाराष्ट्र में बनेगा नया कॉल सेंटर, मजदूरों को रोजगार से जुड़ी मिलेगी हर जानकारी, शिकायत का भी होगा निपटारा। कश्मीर के टनमरांग गांव की रहने वाली मसूदा अख्तर बर्फ पर कलाबाजी दिखाने में है माहिर, लड़कियों को सिखा रही हैं स्नो स्कीइंग। मसूदा स्नो स्कीइंग के हैं नेशनल चैंपियन, सेना की मदद से गुलमर्ग के इंस्टीट्यूट में चल रही है ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में महिलाओं की मेहनत बनी मिसाल, बंजर धरती में लहलहाई हरियाली। बरसों से बंजर पड़ी सरकारी जमीन को महिलाओं ने सींच कर बनाया उपजाऊ, अब अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने में कामयाब। महिलाओं की सेहत को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट, देश की 3.5 करोड़ महिलाओं ने हड्डियों की कमजोरी है। करारी हार पर टीम पर बरसे माइकल क्लार्क, कहा हमें अपना खेल सुधारने की जरूरत। हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की छुट्टियां रद्द, अब मोहाली टेस्ट के लिए कंगारू करेंगे अभ्यास। क्लार्क ने कहा भारत को जाता है जीत का श्रेय, अपने खिलाड़ियों से कहा हार के लिए बहाना नहीं चलेगा। क्लार्क करेंगे बल्लेबाजी क्रम में बदलाव, तीसरे या चौथे नंबर पर करेंगे बल्लेबाजी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी अपनी टीम को जमकर कोसा, अखबार हेरल्ड सन में लिखा ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेट की हुई मौत।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज का निधन। 2 सालों से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे 58 साल के समाजवादी नेता, 14 सालों तक शासन किया। ह्यूगो चावेज की मौत से कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ सकता है असर। वेनेजुएला कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाला बड़ा देश। मिस्र में जारी है हिंसक प्रदर्शन। राजधानी काहिरा और पोर्ट सईद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प। अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में बर्फीले तूफान का कहर। स्कूल बंद, उड़ानों पर असर। बर्फीले तूफान के वॉशिंगटन तक पहुंचने का अनुमान। पिघलने लगी पूर्वी चीन के शानडोंग में ताइसान पहाड़ों पर जमी बर्फ। कुदरत के खूबसूरत नजारों को देखने के लिए जमा हुए सैलानी।